मरते हुए कर्ण ने श्री कृष्ण से क्या मांगा। महाभारत का युद्ध एक भीषण युद्ध था जिसमें कई शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने प्राण त्याग दिए, जिसमें शूरवीर सूर्यपुत्र कर्ण भी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, कर्ण को अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के कई यातना झेलनी पड़ी। अपने साथ हुए अन्याय के कारण उन्होंने दुर्योधन के पक्ष में अधर्म के लिए युद्ध किया, क्योंकि उसे जो भी कुछ मिला वो दुर्योधन ने दिया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का बाण जब कर्ण को लगा तो उसे आभास हो गया कि मेरा अब अंतिम समय नजदीक आ गया है। तो उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि माधव, मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिनका मैं मरने से पहले समाधान चाहता हूँ और जिनका समाधान सिर्फ आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण बोले, मित्र, जो भी पूछना है पूछो। तब कर्ण बोले, जन्म देते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? और गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं सूत पुत्र अर्थात राधे के पुत्र था। मैं क्षत्रिय था, फिर भी लोगों ने मुझे क्षत्रिय नहीं माना। इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे शिक्षा दी, लेकिन मुझे श्राप भी दे दिया कि जब मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ेगी तब मैं इस विद्या को भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय था। एक बार मुझसे संयोगवश एक गाय को बाण लग गया था, तो उस गाय के मालिक ने मुझे श्राप दे दिया जिसमें मेरा कोई दोष नहीं था। यहाँ तक कि द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने आखिर में अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए मेरा जन्म रहस्य बताया था। इसके बाद दोस्तों श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ था और मेरे जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु मेरी परीक्षा में घात लगाकर बैठी हुई थी। जिस रात को मेरा जन्म हुआ उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से मुझे अलग कर दिया गया। श्री कृष्ण ने आगे बोलते हुए कहा, तुम्हारा बचपन धनुष, बाण और रथ की ध्वनि सुनते हुए बीता है, जबकि मेरा बचपन गौशाला में बीता है, जहाँ मुझ पर प्राणघात हमले हुए। न मुझे कोई शिक्षा मिली, ना ही मेरे पास कोई सेना थी। मुझे सिर्फ ताने मिले, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी समस्या का कारण मैं हूँ। उस समय आपके गुरु आपके शौर्य की तारीफ कर रहे थे। मैं 16 वर्ष की उम्र में ऋषि सांदीपन के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचा था। आपने अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर लिया, जबकि मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली। मुझे उससे विवाह करना पड़ा जिसे मैंने राक्षसों से बचाया था। उनको जरासंध से बचाने के लिए मुझे अपने पूरे समाज को दूर समुद्र के किनारे ले जाकर बसाना पड़ा। साथ ही मुझे रण छोड़कर भी जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रण छोड़ भी कहते हैं। और अगर दुर्योधन युद्ध जीतता तो आपको श्रेय मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? अगर धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीतते हैं तो मुझे तो केवल युद्ध और युद्ध के निर्माण से हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, सबकी जिंदगी में चुनौतियां आती हैं कर्ण, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अगर अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। रोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करेगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अधर्म के रास्ते पर चले जाओगे। श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में भी कर्ण की परीक्षा लेने का विचार किया और वे ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के पास पहुंच गए और उनसे दान मांगा। उन्होंने कहा, मेरी पुत्री का विवाह है और मैं अपनी पुत्री को स्वर्ण देने में असमर्थ हूँ। कृपया मेरी समस्या का निवारण करें। देव, मैं निहत्या हूँ और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ही बताएं मैं आपको क्या दे सकता हूँ। जो मेरे पास है आप अपने सोने के दांत मुझे दान में दे दो। इस पर कर्ण ने ब्राह्मण से कहा कि आप इस पत्थर को उठाकर मेरे दांत पर मारें और दांत ले लें। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि राजन, दान दानवीर द्वारा दिया जाता है, स्वयं लिया नहीं जाता। कर्ण ने दर्द सहते हुए पत्थर से अपने सोने के दांतों को निकाल दिया और उस ब्राह्मण को देने लगे। इस पर ब्राह्मण बोला कि ये राजन, दान तो पवित्र लिया जाता है, इसे मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तब कर्ण ने अपने बगल में पड़े बाण को उठाकर माता गंगा का आवाहन किया और माता गंगा की सहायता से कर्ण ने उस सोने के दांत को पवित्र कर उस ब्राह्मण को दे दिया। इसके बाद कर्ण ब्राह्मण से अनुरोध करने लगे कि ये देव, मुझे आप अपने सत्य रूप में दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न होकर कृष्ण अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए और कर्ण से कहा कि तुम जैसा दानवीर इस त्रिलोक में कोई भी नहीं है। जब तक इस संसार में सूर्य और चंद्रमा रहेगा तब तक तुम्हारा नाम दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाएगा। मैं आपकी दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप जो चाहें मुझसे वरदान मांग सकते हैं। दोस्तों, कर्ण ने अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण से वरदान में मांगा कि अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करें। दूसरे वरदान में श्री कृष्ण को अपने राज्य में जन्म लेने को कहा और तीसरे वरदान में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो जहाँ कोई पाप ना हुआ हो। भगवान ने सभी वरदानों को स्वीकार कर लिया, लेकिन तीसरे वरदान को लेकर भगवान श्री कृष्ण
चिंता में पड़ गए और ऐसी जगह के बारे में विचार करने लगे जहाँ कोई पाप ना हुआ हो। उनको ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पाप ना हुआ हो। इसलिए श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर दुर्योधन के सहयोग से किया था, क्योंकि उनके हाथ ही थे जहाँ पर कोई पाप नहीं हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के सभी पापों को दूर किया और कर्ण के अधर्म का साथ देने के बावजूद उनका अंतिम संस्कार कर उन्हें बैकुंठ धाम भेज दिया।